Hi students, today I am going to start the unit number 4 जो है लॉट कंट्रोल टेक्निक्स, जिसे हम एक्सपेक्टेंस सैम्पलिंग पे बोलेंगे. ठीक है, सो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4. यूनिट 4 right. यूनिट नंबर 4 लॉट कंट्रोल टेक्निक एक्सपेक्टेंस सैम्पलिंग. राइट, सो ये जो यूनिट है जो हमने यूनिट नंबर 3 देखा उससे रिलेटेड है. राइट, ये यहाँ पे क्या होता है कि लॉट कंट्रोल टेक्निक में कि हम जो प्रोडक्शन रेडी कर देते हैं उसके बाद हम उसे चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हमने रेडी किया है वो सेटिस्फाइड है या नहीं. ओके, वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा या फिर नहीं. बट जो लास्ट यूनिट हमने देखा तब हमने क्या देखा था कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन इज गोइंग हो, मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा हो बिटवीन द प्रोडक्शन प्रोसेस, हम उसे चेक करते हैं एंड उसमें अगर कोई प्रोसेस अंडर कंट्रोल में नहीं है, राइट, प्रोसेस अंडर कंट्रोल में नहीं है मीन्स उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम हो, तब हम उसे रिमूव करने की ट्राई करते थे. राइट, तो वो जो थर्ड यूनिट था वो जब प्रोसेस चल रही हो तब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल में करने के लिए थे. राइट, देन ये जो यूनिट है लॉट कंट्रोल टेक्निक, ये यूनिट जो हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलती है उस पे हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है. ओके, सो फर्स्ट इस यूनिट में क्या है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. राइट, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मीन्स क्या कि सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल. राइट, कि सैम्पलिंग क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल. राइट, एंड सैंपल हम किसे बोलेंगे कि सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. राइट, ये जो सैंपल किसका पार्ट है, पॉपुलेशन का. सैंपल इज अ वन पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन. राइट, ये हमने पढ़ा था पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग. जब हमारा स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सो उसमें फर्स्ट या सेकंड यूनिट में ही आता है पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग. राइट, सो पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन इज टोटल यूनिट अंडर इंक्वायरी. राइट, हमें जो भी यूनिट्स की इंक्वायरी करनी है उन सभी यूनिट्स को हम बोलेंगे पॉपुलेशन. राइट, तो वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा. तो इन लॉट कंट्रोल टेक्निक हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम पॉपुलेशन को लेंगे. राइट, जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ लॉट सिलेक्ट करेंगे. राइट, कुछ लॉट्स जो है उससे सिलेक्ट करेंगे. देन लॉट्स सिलेक्ट करेंगे और उस लॉट्स में से कुछ सैंपल रैंडमली लेंगे. राइट, कुछ सैंपल रैंडमली लेंगे एंड देन ये जो भी सैंपल है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है वो एक्सेप्टेंस है या फिर रिजेक्टेड. जो पॉपुलेशन है वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड, उसके बारे में हम बताएंगे लॉट के बारे में. तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. राइट, पॉपुलेशन में हम कुछ लॉट्स ले लेंगे, देन उस लॉट्स में से रैंडमली कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे. देन उस सैंपल को हम चेक करेंगे. देन उस सैंपल को चेक करने के बाद हम बताएंगे कि जो लॉट्स है वो एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. राइट,
सो उसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट हो कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द acceptance of rejection of the lot on the basis of sample inspection is known as acceptance sampling. Right? कि जो भी सैंपल है, राइट, जो भी सैंपल का हम इंस्पेक्शन करते हैं उसके हिसाब से वो सैंपल एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या फिर लॉट कंट्रोल टेक्निक्स, राइट। सो ये जो डेफिनेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन of the lot on the basis of sample inspection is known as acceptance sampling or lot control techniques, right? So sample को accept और रिजेक्ट करने की जो भी टेक्निक है, प्रोसेस है, उसे हम बोलेंगे लॉट कंट्रोल टेक्निक्स, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो सैम्पलिंग है, वो सैम्पलिंग है, उसमें हम क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो सैम्पलिंग है वो या तो रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, राइट। तो उसके लिए हम एक टेक्निक देखेंगे, जो टेक्निक है सिंगल सैंपल प्लान, जो है सिंगल सैंपल प्लान। पूरा चैप्टर जो है वो सिंगल सैंपल प्लान पे डिपेंड है। ओके, सो व्हाट इज सिंगल सैंपल प्लान। ओके, सो फर्स्ट अगर हमारे पास है सिंगल सैंपल प्लान, राइट। सो इन सिंगल सैंपल प्लान देर आर थ्री वैल्यूज, कैपिटल N, स्मॉल n and C, right? In single sample plan there are three values, capital N, small n and C. जहाँ पे कैपिटल N is a population, capital N is a population and small n is a sample and C is a acceptance level. C is a acceptance level, राइट। सो अगर हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, कैपिटल N, स्मॉल n एंड C, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल सैंपल प्लान, राइट। टोटल हमारे पास n पॉपुलेशन है, उसमें से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं n साइज का सैंपल, देन उस n साइज के सैंपल्स में से हम जो भी डिफेक्टिव आइटम है उसे चेक कर, जो भी आइटम्स है उसे चेक करते हैं एंड जो भी डिफेक्टिव आइटम हमें मिलेगी उसकी कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेशन लेवल से, राइट। एक्सपेक्टेशन लेवल मतलब इज डिसाइड इज इन एडवांस, जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसे हम एडवांस में भी डिसाइड कर लेंगे। ओके, देन उसे कंपेयर करेंगे उसके डिफेक्टिव यूनिट से, राइट। सपोज हम कैपिटल N में से स्मॉल n का सैंपल ले लेंगे, देन जो भी सैंपल से उसमें से क्या करेंगे, हम जो भी सैंपल से उसमें से डिफेक्टिव आइटम डिसिलेक्ट करेंगे, राइट। डिफेक्टिव आइटम जो है, डिफेक्टिव यूनिट्स, उसे हम चेक करेंगे, डिफेक्टिव जो आइटम है उसे हम चेक कर फाइंड करेंगे, देन जो भी डिफेक्टिव आइटम हमें मिलता है उसकी हम कंपेयर करेंगे, जो हमें एक्सपेक्टेंस लेवल है ना हमारे पास सी, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेंस लेवल हमारा क्या होगा कि जो हम पहले से डिसाइड करेंगे कि सपोज एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा हो 1, राइट।
तो अगर हम क्या बोलेंगे कि xc इज इक्वल टू 1 है, मीन्स हमारे पास जो भी डिफेक्ट वाले यूनिट है वो 1 या फिर 1 से कम हो, 1 या फिर लेस देन 1 हो, तब हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो, जो लॉट्स है प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो एक्सेप्ट होगा। बट अगर डिफेक्टिव यूनिट्स इज मोर देन 1, देन हम क्या बोलेंगे कि लॉट्स इज रिजेक्टेड, राइट। तब जो हमारा लॉट्स है वो रिजेक्ट होगा। देन उसी तरह हमारा जो ये एक्सपेक्टेंस लेवल है उसे हम कंपेयर करेंगे डिफेक्टिव यूनिट से, राइट। सो ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड लेवल से, देन इफ डिफेक्टिव यूनिट्स is less than or equal to C, then lots accepted, right? Then lots expected. But if defective units is more than C, means expectance level, then lots are rejected, right? Then जो हमारा lots है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कब रिजेक्ट होगा कि जब हमारे पास जो डिफेक्टिव यूनिट है वो जो हमारे पास टोटल एक्सपेक्टेंस लेवल, मतलब कि ऐसे कुछ लेवल है कि वो जो डिफेक्ट है उतनी, सपोज 0.02, 0.02, 0.01, ये जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को इग्नोर करते हैं एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस लेवल हम लेते हैं कि 0.02। तो तब जो डिफेक्टिव आइटम यूनिट है वो 0.02 से मोर देन हो, तब उसका लॉट्स रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर जो डिफेक्टिव यूनिट है वो 0.02 से लेस या फिर लेस देन हो, राइट, तब जो हमारा लॉट्स है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है कि AQL. The next topic is AQL, right? So single sample plan क्या होगा? कैपिटल N, स्मॉल n and C. Okay. Next topic is AQL. AQL means expectable quality level. एक्सपेक्टेबल क्वालिटी लेवल, जिसे हम बोलेंगे AQL, राइट। सो व्हाट इज AQL फर्स्ट हो, तो उसकी डेफिनेशन है द लेवल ऑफ फ्रैक्शन, द लेवल ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, द लेवल ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव एट which a customer is ready to accept the lot as non a AQL, right? What is AQL? The level of fraction defective at which a customer is ready to accept the lot as known as AQL, and it is denoted by P1 dash, right? It is denoted by P1 dash. Okay, then कि एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल्स मीन्स क्या है कि उसमें जो भी डिफेक्टिव फ्रैक्शन है, राइट, जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव है उसके, तो उस फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स का ऐसा लेवल कि जिस लेवल को कस्टमर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता हो, तो उसे हम बोलेंगे AQL, राइट। सपोज हमारे पास फ्रैक्शन डिफेक्टिव लेवल अगर हमारे पास हो 5%, राइट, एक्सेप्टेड फ्रैक्शन लेवल अगर हमारे पास 5% हो, सो लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू 5%, लेस देन या फिर इक्वल टू 5% हमारा डिफेक्टिव लेवल हमें मिले, डिफेक्टिव फ्रैक्शन लेवल,
तब जो है लॉट्स वो क्या होगा, जो लॉट्स है वो एक्सेप्ट होगा, राइट। जो भी कस्टमर है वो इस लॉट्स को एक्सेप्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे AQL, ओके। देन उसी तरह सेकंड लेवल है लॉट टॉलरेंस प्रपोर्शन लेवल, राइट। लॉट टॉलरेंस प्रपोर्शन लेवल्स उसे हम बोलेंगे LTPD, राइट, उसे हम बोलेंगे LTPD। सो व्हाट इज LTPD? तो ये जो है वो रिजेक्शन के बारे में होगा, राइट। जो AQL था वो एक्सेप्ट के बारे में था कि जो कस्टमर है वो उस लेवल को एक्सेप्ट करता है डिफेक्ट की, तो उसे हम बोलेंगे AQL। देन जो LTPD है वो रिजेक्शन के बारे में होगा। सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द लेवल ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, the level of fraction defective above which the customer reject the lot is known as LTPD, राइट। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का ऐसा लेवल कि उससे ज्यादा अगर हो डिफेक्टिव वैल्यू तो कस्टमर जो है वो उस लॉट को रिजेक्ट करता है, तो उसे हम बोलेंगे लॉट टॉलरेंस प्रपोर्शन लेवल, राइट। उसे हम डेनोट करेंगे P2 से, एंड इट्स डेनोटेड बाय P2, राइट। जो AQL है उसे हम P1 से डेनोट करेंगे एंड जो LTPD है उसे हम P2 डैश से डेनोट करेंगे, ओके। देन जो AQL है उसको जो कस्टमर है वो एक्सेप्ट करता है, राइट। जो कस्टमर AQL को एक्सेप्ट करता है मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी, राइट। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गुड है, इसलिए जो कस्टमर है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और उसी तरह जो LTPD है उसमें जो कस्टमर है वो प्रोडक्शन को जो लॉट है उसे रिजेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारा लॉट क्या होगा, कैसी क्वालिटी का होगा, बैड क्वालिटी का, राइट। हमारा लॉट्स जो है वो बैड क्वालिटी का होगा, तभी कस्टमर उसे रिजेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये आएगा AQL एंड LTPD में। देन नेक्स्ट उसके बाद important topic producer risk and customer risk, important topic producer risk and customer risk, right। so अगर जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का हो, राइट। अगर जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का हो और वो एक्सेप्ट हो रहा हो तो दिस इज द बेस्ट डिसीजन, राइट। दिस इज द बेस्ट डिसीजन। एंड अगर लॉट्स जो है वो बैड क्वालिटी का एंड वो रिजेक्ट हो रहा हो तो इट इज ऑल्सो बेस्ट डिसीजन, राइट। इट इज ऑल्सो बेस्ट डिसीजन। पर मान लो कि अगर जो लॉट्स है हमारे पास, जो भी लॉट्स है वो अगर गुड क्वालिटी का हो, राइट। अगर जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का हो एंड फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का हो एंड फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है, तो वो किसके लिए रिस्क हो जाएगा, प्रोड्यूसर के लिए। सो वो रिस्क हो जाएगा प्रोड्यूसर का कि अगर लॉट्स गुड क्वालिटी का है फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है, मीन्स वो प्रोड्यूसर के लिए रिस्क हो जाएगा, राइट। देन उसी तरह जो लॉट्स है वो अगर बैड क्वालिटी का
एंड तब भी वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो रिस्क किसका हो जाएगा? कस्टमर्स, राइट? वो रिस्क हो जाएगा कस्टमर का, राइट? जो हमने देखा आगे कि एक्यूएल एंड एलटीपीडी, एक्यूएल में गुड क्वालिटी है सो कस्टमर उसे एक्सेप्ट करता है, एलटीपीडी में बैड क्वालिटी है सो कस्टमर उसे रिजेक्ट करता है। बट यहाँ पे तो अपोजिट है कि जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का है फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है, कि लॉट्स गुड क्वालिटी का होने के बावजूद भी वो रिजेक्ट हो रहा है, तो ये रिस्क हो जाएगा प्रोड्यूसर के लिए। बट जो लॉट्स है वो बैड क्वालिटी का है, देन फिर भी वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो रिस्क किसके लिए हो जाएगा? कस्टमर के लिए, राइट? सो वो रिस्क हो जाएगा कस्टमर के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर रिस्क है, प्रोड्यूसर का जो रिस्क है उसे हम डेनोट करेंगे अल्फा से, राइट? कि अल्फा इज इक्वल टू प्रोड्यूसर्स रिस्क, राइट? अल्फा इज इक्वल टू प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क मीन्स उसमें क्या था कि जो लॉट्स है वो गुड क्वालिटी का है फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, राइट? सो मीन्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी की रिजेक्ट अ लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटी, राइट? लॉट्स गुड क्वालिटी का है फिर भी वो रिजेक्ट हो रहा है। Probability that lots is rejected when quality lots is good quality, राइट? लॉट्स रिजेक्ट हो रहा है कब? जब लॉट्स गुड क्वालिटी का हो, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम प्रोड्यूसर रिस्क मीन्स अल्फा बोलेंगे। देन प्रोबेबिलिटी कि लॉट्स इज रिजेक्टेड व्हेन लॉट्स इज गुड क्वालिटी मीन्स वो हमारा एक्यूएल हो जाएगा, राइट? सो लिखेंगे कि लॉट्स इज ऑफ AQL, right? Lots is of AQL means P1, okay? Then ये हमारा प्रोड्यूसर रिस्क कि लॉट्स रिजेक्ट हो रहा है कब? जब वो गुड क्वालिटी का हो। गुड क्वालिटी मीन्स वो हमारे लिए एक्यूएल हो जाएगी। देन उसी तरह बीटा मीन्स उससे बीटा को हम बोलेंगे कस्टमर रिस्क, बीटा को हम बोलेंगे कस्टमर रिस्क। ओके, सो व्हाट इज कस्टमर रिस्क? के द प्रोबेबिलिटी accept a lots of bad quality, accept a lot of bad quality, right? सो इक्वल टू क्या हो जाए कि प्रोबेबिलिटी लॉट्स इज एक्सेप्टेड व्हेन लॉट इज बैड क्वालिटी, राइट? जो लॉट है वो बैड क्वालिटी का हो फिर भी वो एक्सेप्ट हो रहा है। सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि लॉट्स इज एक्सेप्ट व्हेन लॉट्स इज ऑफ एलटीपीडी, राइट? बैड क्वालिटी आई मतलब यहाँ पे एलटीपीडी, सो मीन्स यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है मतलब राइट डिफेक्टिव आइटम है उसका लेवल क्या होगा? P2। ओके, सो ये हमारी हो जाएगी प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। ओके, सो इस तरह आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट तो क्या
इसमें बस हम ओनली कि सिंगल सिंपल प्लान ही देखेंगे, राइट, कि कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड सी एंड उसका यूज करके हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कि जिसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड हम कैसे करेंगे, कि उसको फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस उसे फाइंड करने की यहाँ पे देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मेथड। सो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने यूनिट नंबर 2 में देखा था, कि हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड मेथड इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सेकंड मेथड इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इस दोनों मेथड्स पे, इन दिस 2 मेथड्स all the chapter are dependent, all the chapter is depended in these 2 method, okay। so हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एग्जाम्पल 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ओके।